नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MTS 2024 से हमने क्या सीखा। वहाँ पे हमने कुछ गलतियाँ भी की है, कुछ नई चीज़ें भी सीखी। यानी जब भी हम असफल हुए या हम सफल हुए, तो वो जो हमें सीख मिलती है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं कि हमें किसी भी असफलता के मिलने पर रिग्रेट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप बिल्कुल एंड तक बने रहें यदि आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने पॉइंट लिख रखे हैं ताकि चीज़ें मिस ना हो। फिर भी कोई चीज़ें यदि मिस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ठीक है ना। एकदम सीरियस वे में, बिल्कुल भी 1% भी मजाक वजाक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ। देखो, मान लो कि आपका इस SSC MTS 2024 में नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी। तो पहला पॉइंट मैंने लिख रखा, कभी भी असफल होने पे रिग्रेट फील ना करें। ये जो रिग्रेट वर्ड है ना, ठीक है, ये काफ़ी ख़राब करता है, ठीक है। तो आपको यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप रिग्रेट फील ना करें। आप ये देखें कि आपने कितना क्या क्या कमियां रही, जिनके कारण आप कितने मार्क से चूक गए, कितना एफर्ट और लगाते आप, या कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आपकी वीकनेस रही, उन पे आपको वर्क करना है। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप है ना कॉपी लेके अपनी वीकनेस लिखोगे 2024 में मुझसे ये गलतियाँ हुई एग्जामिनेशन में या फिर जो भी आपने भाई एग्जामिनेशन के दौरान जो मेहनत की थी, स्टडी की थी, ठीक है ना। तो सीखना है, मतलब चीज़ों से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्विट बिल्कुल नहीं करना है। देखो, कुछ स्टूडेंट जो कि MTS में अच्छा स्कोर नए आने पर मुझे कमेंट वो क्या बोलते हैं, मैसेज करके बोल रहे थे, टेक्स्ट मैसेज करके टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि सर अब तो हम MTS की तैयारी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यार बताओ, छोड़ना कोई ऑप्शन है? स्टडी नहीं करेंगे, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पिछले 2 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने से मेहनत कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, कोई हमें 10 बार तो यार सिलेक्शन लेना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार लेना है। कितनी बार? एक बार। तो आप अच्छे से मेहनत करो। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो भाई बच्चों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने अच्छे से मेहनत नहीं की। हो सकता है थोड़ा सा जो लक होता है वो आपके फेवर में नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मेहनत करने वाले हैं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारा न हो जाए। सीधी सिंपल सी बात। रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, अपनी वीकनेस पर काम करें। अब आपको अपनी वीकनेस देखनी है कि आपकी वीकनेस क्या है, उस पर काम करने लग जाना है बच्चों। आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाई तो आपको लगाने चाहिए थे, ठीक है। अब देखो, वीकनेस में मैं ये बोलता हूँ, देखो कुछ स्टूडेंट्स से मैं जैसे वो तैयारी करते थे तब कई बार जैसे बात होती, कोई बोलता कि सर आप हमसे कॉल पे बात करो, मैं करता कई बार, ठीक है। लड़कियों से भी की मैंने, लड़कों से भी की, ठीक है। तो जैसे मैं उनसे पूछता आप कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे, तो वैसे बताते कि ये फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बता रखा भैया, ठीक है। तो मैंने पूछा आपको कितना गया, था बोले याद तो है हमें। तो मैंने बोला मैं पूछ लूँ। नहीं नहीं, आप पूछो मत, पूछने पर हम बता नहीं पाएंगे। तो ये कोई बात थोड़े ना यार, मैं पूछूंगा तब आपको आ नहीं रहा तो एग्ज़ाम में कैसे आ जाएगा। और उनका बोलना क्या था, उनका बोलना ये था कि एग्ज़ाम में जब आएगा ना तब हम कर देंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना। ये आपकी वो वाली भूल है जिसमें आप खुद को खुद ही धोखा दे रहे हो। कोई सामने वाले सेकंड पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद ही काफ़ी हो अपने लिए धोखा देने के लिए। अपना दुश्मन खुद हो। मेरी बातें शायद आपको चुप रही होगी, बट मैं इसी वे में बोलूँगा, मैं एकदम एग्जैक्ट बोलूँगा। देखो यार, मैं आपको वो नहीं, झूठे दिलासे नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, मुझसे वो काम नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने खुद ने फील किया है, मुझे पता है वो दर्द। जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद भी नहीं होता है तब क्या ऐसे फीलिंग आती है अंदर, ठीक है ना। बट टूटना वूटना कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, 5 मिनट के लिए चलो हुआ कि यार हमने मेहनत की, चलो नहीं हुआ तो यार ऐसे थोड़े ना कि ऐसे ही मान जाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे यार, ठीक है। आ जाओ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सर हमने याद तो कर रखा है बट आप पूछोगे तो हम बता नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो, आपको आना चाहिए। वही देखो, फिर मैंने उनको बोला भी था कि आप एग्ज़ाम में देख लेना, आपसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बने, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है, आप ऐसे ही मत लिया करो कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। आगे देखो, PYQ सेम एग्जाम के लास्ट 2-3 ईयर्स के लगाने। अब जैसे MTS 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी करें ना, वो पिछले 2 से 3 साल लगाए। तो मैं बोल रहा हूँ
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप 3 साल का यहाँ से लगाओ, MTS 22 लगाओ, MTS 23 लगाओ और MTS 24 भी हो, उसकी सारी शिफ्टें लगा दो। आप एक एक शिफ्ट को रगड़ करके रख दो, उसमें जो भी कमियां वमियां है उसको एक साइड में कॉपी लिख के नोट करो और डेली उन कमियों पे काम करो, उनको याद करते हुए चलो। एक दिन में एक एक पेपर या दो दो पेपर आप लगाते हुए चलो, क्योंकि काफ़ी पेपर है यहाँ पर। आप देखोगे, देखो मैं बता दूँ आपको, बहुत सारी शिफ्टें हैं। आपका 2025 आएगा ना, तब तक देखो यहाँ से एक एक आप शिफ्ट एक एक अभी से लगाओगे तब काम बनेगा। आ जाओ, देखो 22 है उसमें 57 शिफ्टें हैं, ठीक है। 23 वाला है उसमें 27 शिफ्ट है, और ये जो 24 वाला हुआ है ना इसमें 66 शिफ्ट है। बात समझ में आई है नहीं है? मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जो आपका लेवल घूमेगा ना 2025 में, वो ये 66 शिफ्ट और ये 27 शिफ्ट पे ज़्यादा घूमेगा, ठीक है। कल को इन 57 शिफ्ट का आपको ज़्यादा बर्डन लगे तो आप ये मत करना। जो स्टूडेंट हमारे बहन भाई नए हैं, ठीक है, वो ये 66 जरूर करें। 66 कंपलसरी बोल रहा हूँ, उसके बाद आपके पास टाइम हो ये 27 और कर ले। और जो हमारे पहले से स्टूडेंट एकदम खूंखार वाले हैं, ठीक है, उन्होंने ये तो कर ही रखा होगा, ये करोगे तो आपको जोर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेना। मैं बोल रहा हूँ 2 कंपलसरी, ये तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है 2024 वाला, समझ गएगा। इन सभी को आप ऐड करोगे तो यार देखो 84, 66, 90, 150 शिफ्ट है, 150 पेपर। बताओ दुनिया की कोई ऐसी ताकत जो आपको रोके आप 150 पेपर लगा के जाओ MTS का, आपको रोक ले? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कैब का हम आपको और बता देंगे क्या करना है। वो कैब भी पिछले 3 साल की CGL CHSL सबका पढ़ना है। 5 साल पे मत जाओ, 5 साल का नहीं पढ़ा जाता हमसे, ठीक है ना। बाकी मैं टारगेट शुरू करूँगा तब हम चीज़ें ले उड़ेंगे, टेंशन मत लेना। इतना देखो तैयार करना है तो करना। मैं एक बात जानता हूँ, स्टार्ट करो और ख़त्म करो बस, ठीक है। इधर उधर मत सोचो ये वो नहीं, स्टार्ट ही करो बस। सीधा ऐसे सोच लिया हमें ऐसे ऐसे करना, फिर स्टार्ट करो, टाइम मत लो और से स्ट्रेटजी मत पूछो, ठीक है ना। आ जाओ आगे। लर्न अच्छे से करें। देखो याद आपको अच्छे से करना है, और अच्छे से याद करने के लिए आपके पास में एक अच्छा ब्रेन, माइंड, शार्प माइंड होना चाहिए आपके पास। अब ब्रेन तो है नहीं, है क्यों नहीं है, बट वो अदर कामों में उलझा हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रेन को सबके पास होता है, देखो दिमाग, ये नहीं है किसी के पास कम ज़्यादा, नहीं, वो वाली बात नहीं है। यूज़ कम ज़्यादा होता है इसका, बाद बाकी भगवान सबको एक जैसा देके भेजता है, ठीक है ना। वो अलग जगह यूज़ कर, कोई सही काम में यूज़ करता है तो कोई गलत काम में। आ जाओ अब देखो, आपको सही काम में यूज़ करना है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैंने आपको बहुत बार बोला था, मैंने आपको बार बार बोला था, ठीक है ना, कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है। अर्थ पोज जिस टाइम आप याद कर रहे हो उस टाइम आप करना। मैंने किए थे MTS के टाइम पे, ठीक है, जब मैं MTS की तैयारी कर रहा था। एक दिन के 120, 150, 2 घंटे 2.5 घंटे में याद करता था, न्यू बुक है। अब बोलने को तो चाहे आप मुझे कुछ भी बोल दो, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्राणायाम, थोड़ा ऐसा ही बन रखा है इसलिए, ठीक है ना। हालांकि शुरू कर दूंगा, मेरी टेंशन आप मत लेना, आप सिर्फ अपनी टेंशन रखना, ठीक है। तो आपको प्राणायाम करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, समझ गए ना। एक हाँ और आगे चीज़ें और बता देंगे। मैं एक्सरसाइज जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो यहाँ पे डाल दूंगा ग्रुप में फिर से, अगेन जब हम टारगेट पर। और भैया कंपलसरी है, देखो आपका ब्रेन अच्छा नहीं, आप 10 बार पढ़ो 20 बार पढ़ो, भूलते जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा यार। थोड़ा ब्रेन ठीक होगा तो चीज़ें याद भी तो होगी, याद होना भी तो ज़रूरी है, ठीक है ना। आ जाओ आगे चलते हैं। मिनिमम 30 मिनट करना है बच्चों, ये आपको करना है, अभी से कल से ही लग जाना, ठीक है। मैंने चीज़ें बता रखी है आपको पहले से, और मैं जब टारगेट स्टार्ट करूँगा बता दूंगा। और लिमिटेड सोर्स सेलेक्ट करके उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैं दोनों को बता दूंगा। इस बार मैं हिंदी मीडियम वालों को क्या क्या करना है वो बता दूंगा, हिंदी में जीके वीके वो किसका करे, और इंग्लिश मीडियम वालों आपको भी बता। इंग्लिश मीडियम वालों आप परमार सर का ही जीके करना, हिंदी मीडियम वालों आपके लिए 2 से 3 ऑप्शन है। आपको यदि परमार सर का समझ आता है तो उनसे कर लीजिए, वरना आप नवीन सर से कर लीजिए, वरना एक और हमारे टीचर टुडे एग्जाम वाले हैं उनसे आप कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना, अलग नहीं भागना है। एक टीचर पकड़ो तो बस उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, वो जो कराई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ गए क्या। और जो इम्पोर्टेंट जैसे चैप्टर आपको कुछ बताए गए थे ना, जो मैंने MTS के टाइम, देखो क्वेश्चन आए, अब आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें गलती फिर आपकी है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी है। टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाए हुए में से आया, आपसे नहीं बना तो यार गलती तो आपकी है, चलो उसको मंजूर करो। एक देखो अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब भी आपकी गलती हो तो उसको आप मंजूर करो, स्वीकार करो, ठीक है। गलती सुधारने का पहला जो स्टेप होता है ना वो यही होता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करो। यार गलती है तो उसको स्वीकार करो, ठीक है ना। फिर उस पर हम काम करो, उसमें सुधार तो बाद में होगा। यदि हम अपनी गलती मानते नहीं तो हम हरगिज़ सुधार नहीं कर पाएंगे,
तो अपनी गलती माना करो, यदि है तो मान लिया करो और फिर सुधार शुरू होगा। आगे आपकी मर्जी है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग बता दिया, मेरी गलती होती है मान लेता हूँ, ठीक है, सुधार करने की कोशिश करता हूँ। आगे आ जाओ। 7 नंबर पॉइंट बच्चों आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ से मैं लिमिटेड सोर्स आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी आप जो भी फॉलो करें वो कुछ दिन फॉलो करते रहिए एग्जैक्ट, ठीक है ना। SSCMTS 2024 में हुए पेपर लीक फ्रॉड से पॉजिटिव आपको क्या लेना है। अब यार आप बोलोगे नेगेटिव बात है, इससे पॉजिटिव कैसे नहीं। देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। देखो जितना मैंने सुना देखा, मेरे टाइम पे मैं क्या कर रहा था, ये वो देखो, मैं मेरे टाइम पे तैयारी कर रहा था, ये चीज़ें एक बार तो मेरे को भी परेशान की थी, बट बाद में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं, आज होती नहीं है मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी परेशान। देखो मैं आपको बता दूँ, मानो कि 100 सीट है, कितनी सीट है बच्चों, 100 सीट, उसमें से 10 से 15 सीट है ना, वो आपकी ऐसे ये जो फ्रॉड वाले है ना, इनके हो जाएगी। जब आप ये बताओ, UPSC जैसा एग्ज़ाम है उसमें तक फ्रॉड हो आराम से होता है, तो MTS में होगा नहीं क्या, होगा, ठीक है ना, होगा। बट घबराओ नहीं, इस नेगेटिव से भी हम पॉजिटिव उठा रहे हैं। देखो जितने भी एग्ज़ाम, मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें ये इस टाइप की चीज़ें होती रहती। 100 में से 10-15 सीट आपकी इसमें चली गई, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो बाकी जो बचा है 80 से 85, तो आप वो 80-85 में आने वाले तो बनिए, मेहनत अच्छे से कीजिए, बात सीधी सी ये है, क्योंकि भीड़ बहुत है देखो इंडिया में। यदि आप भी औरों की तरह चलोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए ना। तो आप इसके चक्कर में मत रहना, इतना देखो होता ही है, ठीक है। इसको दिमाग से बाहर निकाल दो कि आपको 80 से 85 वाले जो लड़के उनमें आना है, यानी कि अच्छे से मेहनत करनी है। इसके ऊपर बेस्ट मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी कैटेगरी ये कैटेगरी वो कैटेगरी, कोई कुछ ही बोलता है कोई कुछ ही बोल, देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ। अरे एकदम अब तक एक्सपीरियंस किया उसके बिहाफ पे। देखो मानो कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप 75% या फिर मैं बोल दूँ 80%, क्या बोल रहा हूँ वो देखना, यहाँ पे रो मार्क लाते हो ना, तो आप फिर सेलेक्ट हो उस एग्ज़ाम में, ये देख लो आप। 75 से 80% मैं बोल रहा हूँ, 75 से 80% आपको लेना, आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, AWS, SC ST का तो कम ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ गए क्या आप, ये कट ऑफ वट ऑफ इधर उधर मत पूछा करो इतना कि इसका क्या उसका क्या, मैं बता रहा हूँ ना, आप ये बनिए 75 से 80 लाने वाले, ठीक है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, ठीक है, इसमें से मैं चलो 75 इसका निकाल लेते हैं, 3 बटे आप 4 करोगे, इसका कितना करोगे, 3/4, तो 38.5, ठीक है। तो कितना कितना लाओगे आप बताओ, 75 निकालना, इसका 150 का 3/4 तो आपको निकालना आता है, ठीक है। यानी कि 600 में सॉरी 450 में आप भाग दे दो 4 का, कितनी बार गया बच्चों, एक बार, फिर से कितनी बार गया, एक बार, ठीक है ना। 1 बचा 10, 10 में 1 जाएगा 2, यानी कि 112 नंबर आने चाहिए आपके। मैं बोल रहा हूँ जिसका रो मार्क 112 या 112 प्लस है ना, कहीं से भी नहीं फंसेगा वो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा इससे नीचे वालों का नहीं होगा, इससे नीचे वालों का भी होगा, बट वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इतना जो लाया है ना उसको ज़रूरत नहीं है वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की उतनी, समझ गए क्या, ठीक है ना। मैं सही बता रहा हूँ, ये वाला वो नहीं है। आप इतनी मेहनत कीजिए, इतने आपके आए, चाहे वो इजी शिफ्ट हो, हार्ड शिफ्ट हो, कुछ भी हो, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। आगे आ जाओ। मैथ्स प्लस रीजनिंग कुछ अच्छा कर लिया, मैंने स्कोर देखा तो बच्चों के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, मोस्ट ऑफ के बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। बट जैसे किसी की रीजनिंग अच्छी थी, मैथ एकदम डाउन, मैथ मुझे लगभग का डाउन देखने को मिला। तो मैथ में थोड़ी मेहनत करना आप, देखो ये नहीं कि पासिंग मार्क है सिर्फ उतना ही में, थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर लो आप। सीजिल विजिल और कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कर लो, ठीक है। हम सिर्फ MTS के लिए आपको टारगेटेड करेंगे, ओके, ठीक है। सीजिल विजिल के लिए किसी को पर्सनली पूछना हो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाद बाकी मैं सिर्फ जो टारगेट चलाऊंगा वो मैं MTS के लिए चलाऊंगा। रेलवे के लिए मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा, ठीक है ना, बट मैं रेलवे का डेली टारगेट मुझसे नहीं चलाया जाएगा, टाइम नहीं मिल रहा है यार। आपको कब से बोल रहा था, 3-4 दिन से वीडियो लाऊंगा, नहीं ला पाया ना, कोई दिक्कत होगी मुझे तभी तो नहीं लेके आया, ठीक है। आ जाओ। नेगेटिव थिंकिंग कभी ना रखें, वरना जो जीवित आदमी है वही मुर्दे के समान हो जाता है, बिल्कुल नहीं लगे। नेगेटिव में पॉजिटिव उठाने का कोशिश करें। देखो आप जब स्टडी करते हो तो कई बार हमारे ऐसे दिन भी आते हैं जिस दिन हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, या घर में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि पढ़ाई करने का ना तो टाइम मिलता न कभी न मन बनता। तो उस पॉइंट पे उस टाइम आप क्या करोगे,
उस टाइम देखो, वो टाइम चलो आपके 2 दिन खराब हो गए, तो आगे वाले दिन है उनमें आप उन 2 दिनों को रिकवर कीजिए, जो लॉस हुआ उसको रिकवर कर लीजिए। समझ गए ना? ऐसे ही चलेगा। किसी दिन ज़्यादा मन लग रहा है, ज़्यादा पढ़ दो, बट पढ़ना है, ये मत देखना मन देखो, मन पे मत चलना, मन को कंट्रोल करो। ठीक है, आगे आ जाओ। भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करना सीखो। कट ऑफ वट ऑफ में यदि मार्क वार्क कम आए, हल्का फुल्का आप कहीं से चूक जाओ, तो भाग्य को मत कोसना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, भाग्य में लिखा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। मेहनत आपके बस में है, वो करो बस। हम तो इतना जानते हैं, हम भी काफ़ी बार चुके हैं। ठीक है ना? ये नहीं है कि आज हैं तो बस हमारा पहली बार में। एमटीएस मेरा पहली बार में हुआ, ये मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। बट रेलवे के लिए मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अदर एग्ज़ाम भी मैं कई बार चुका हूँ, देखो प्री मेंस ऐसे करके, टाइपिंग वाइपिंग। ठीक है, आगे आ जाओ। फालतू कामों में टाइम एंड एनर्जी बर्बाद ना करें। ठीक है ना? आप जो बच्चे जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप अपने टाइम को गलत जगह लगाते हो। क्यों? आप ये क्या बोलते हैं, इंस्टा मत चलाया करो, FB फेसबुक भी आप मत चलाया करो। क्या ज़रूरत है यार? यहाँ से बताओ, आपने इतना इंस्टा चला लिया, सोचो अब तक आपने इतना इंस्टा चलाया, फेसबुक चलाया, आपको क्या मिला? टाइम ख़राब हुआ ना, एनर्जी ख़राब हुई। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, समझो। ठीक है, तो जहाँ पे आपका टाइम और एनर्जी आपके फ्यूचर के लिए काम ना आए, वहाँ पे अपना टाइम एनर्जी ना लगाओ। समझ गए ना? ठीक है, बाकी क्या बोलूँ मैं, अब आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आप समझदार हो इसलिए समझो। ठीक है, फालतू का एनर्जी ये बर्बादी है, मैंने बता दिया आपको। MTS 2025 न्यू टारगेट। ठीक है, अभी देर से देखो, आपको ये बता दें, MTS 2024 की जितनी भी शिफ्ट है ना, वो आप डेली 1-2 अपनी क्षमता के अनुसार लगाओ। एक तो मैं बोलता हूँ लगाना ही लगाना है, अभी से शुरू कर दो। मैं टारगेट कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा मैं ऊपर से आपको आइडिया दे दूँ, ये मेरा 6-12 मैंने लिखा है, बट मैं 5 तारीख को नाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, साइन वाइन मैंने कर रखे हैं। MTS 2025 न्यू टारगेट जल्दी शुरू करेंगे। तो देखो, कुछ से कमियां मेरे से भी रही, ये मैं नहीं बोल रहा कि मुझसे भी गलतियां नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई। ठीक है ना? बट मैं भी तो नया था टारगेट देने में, बट मैंने दिया यार, मुझसे जितना बना मैंने किया। ठीक है ना? इस बार और ज़्यादा अच्छे से करेंगे और बेस्ट करेंगे। समझ गए? अभी देखो, आपको बता दो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ परमार सर को पढ़ें। अदर से आप पढ़ते हो वो आपकी मर्जी, मैं सिर्फ आपको परमार सर बता रहा हूँ। ठीक है, पर्सन डेफिनेटली फंसते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 3 टीचर हैं। परमार का यदि आपको पहले मैं बोलता हूँ, परमार का आपको समझ में उन्हीं से पढ़ना है। परमार का समझ ना आए तो फिर आप नवीन सर, जिन्होंने SSC के लिए नया बैच ऐसे यूट्यूब पर चला रखा है, वो करें आप। या फिर ये जो 2 डे एग्ज़ाम वाले, इनके अकॉर्डिंग किसी एक टीचर को फॉलो करें बस। ये नहीं कि आप कभी नवीन की तरफ भागोगे, कभी 2 डे एग्ज़ाम की तरफ, कभी परमार की तरफ, ऐसा आपको नहीं करना है। लिमिटेड सोर्स रखने हैं। समझ गए? प्रीवियस ईयर हर हाल में करना है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें। समझ गए? इंग्लिश है, इंग्लिश पे मैं 2-3 टीचर के नाम बोल रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वहाँ से आप कर लेना। एक तो प्रशांत सोलंकी, एक रानी मैम, ठीक है, एक जैसे कि नीतू मैम मान लो। ठीक है, बुक मैं यदि आपको बताऊं तो मैं जैसे इस वोकैब के लिए तो बुक बोलता हूँ ब्लैक बुक। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं लाने की कोशिश मत करना। नीतू मैम वाली वोकैब की बुक आती है, वो किसी के पास है तो वो भी अच्छी बुक है। प्रशांत सोलंकी की एक बुक आती है, क्या आती है, वोकैब संजीवनी आती है। ठीक है, वो किसी के पास है, वो भी अच्छी बुक है, आपको पढ़ना है। देखो, किसी एक बुक को आप अच्छे से कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर करो, बस इतना ही खेल है, इतना ही गेम है, झमेला है। ठीक है, एक देखो मैं आपको, वहाँ नीतू मैम वाली वॉल्यूम फर्स्ट बुक है ना, वो आपके पास होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है, अदर बुक आप मुझसे डिस्कस कर लेना कहीं दिक्कत आए तो। ठीक है, एक देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक पॉकेट रॉकेट बुक है प्रशांत सोलंकी की, जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी रिकमेंड की थी। 110 से 20 रुपए की आएगी, ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर लेना। छोटी किताब है, ठीक है ना, समझ में। और इसमें प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छे से यार, वो वाले क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ, इससे आपका प्री क्या, इससे आपका मेंस तक हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ये काम आपको करना है। रीजनिंग आपने कर रखी होगी, नहीं कर रखी हो तो पूछ लेना। ठीक है, और जो बच्चे कोर्स लेने में समर्थ हो, वो किसी टीचर का कोर्स ले लें, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से टाइम आपका बच जाए। जिन बच्चों के पास कोर्स वोर्स के पैसे नहीं हैं, उनको तो हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे करते रहो। समझ गए? सबका इलाज है। ठीक है, बट आप सही हो तब है, वरना नहीं है। तो समझ में आई होगी आपके चीज़ें। और मैं टारगेट जब से भी स्टार्ट, एक बार थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है यार, बताने लायक भी नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहा है,
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हारने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं। आप मुझसे एक चीज़ सीखना, ज़िंदगी में चाहे हालात जो बन जाए, हारना नहीं है, ठीक है ना। हमसे प्रॉमिस नहीं करो, खुद से ही करो कि हारेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, करके दिखाएंगे। आप बताओ, आप बोलते हो आपका एमटीएस में इस बार नहीं हुआ या 2 बार 5 बार नहीं हुआ, आप बताओ आप ये चाहते हो पड़ोसी आप पे ताना मारे, आपके नेबर आपको ताना मारे, ये बोले वो बोले, पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। कल को जब आपकी आगे फ्यूचर जनरेशन बनेगी, आपके बच्चों को आप क्या बोल पाओगे? ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। इंसान को देखो सफल होना चाहिए, वो सरकारी में हो प्राइवेट हो कैसे भी हो, वो अपने फील्ड का एक अच्छा होना चाहिए। समझ गए? शायद डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे। तो ठीक है फिर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।